पाराचनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची के अब्बास टाउन में जारी धरना खत्म कराने के लिए पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन को शेलिंग करके मुंतशिर करने की कोशिश। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर धरना दोबारा शुरू। MWM की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत। जिला वस्ती और गरबी से तमाम धरने खत्म। नुमाइश चौरंगी, गुलिस्तान जौहर और मलीर में धरने जारी। कुर्रम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में मुसलसल धरना जारी। 130 साल तनाज़े पर आज फरीकैन के दरमियान कोहाट में फैसला कुन ग्रैंड जिरगे का इम्कान। एक फरीकैन मुकम्मल आमादा, दूसरे फरीक की जानिब से आज जवाब का इंतजार। मुआहदे के बाद बंकर्स और असलहे का खात्मा और इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जल्द रास्ते खुलने की खुशखबरी के लिए पुरुमीद। इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि वो 11 बजे आएंगे और दोबारा उस जिरगे में बैठेंगे और हमें ये यकीन है अल्लाह के फजल करम से कि इंशाअल्लाह इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। हमारी ग्रोथ होगी इंशाअल्लाह, दैट वुड बी एक्सपोर्ट लेड, ताकि हम वो बूम और बस साइकिल में ना जाएं जो हम पिछले कुछ अदवार में जाते रहे। दूसरा, द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। मुल्क को बहरानों से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करने का मंसूबा। वजीर आजम आज मुल्क की तरक्की के प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। मुल्क को 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाने का आज़म। बरामदात को शरह नमू की बुनियाद बनाएंगे। वजीर खजाना खदोखाल सामने ले आए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इक्तिसादी लॉन्ग मार्च जरूरी करार दे दिया। अवाम को जल्द खुशखबरियां मिलेंगी, अता तारड़ का वादा। पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशखबरियां होंगी और इंशाअल्लाह ताला इस पैकेज के अंदर, इस मौशी इस्लाहाती एजेंडे के अंदर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम सबका जिक्र है। मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, लेकिन जो शख्स हाथ मिलाने का रवादार न था आज बात करने पर कैसे तैयार हो गया। वजीर दिफा ने तहरीक इंसाफ की नीयत पर शुकूक का इजहार कर दिया। मुंतखब अमरीकी हुकूमत का अहम शख्स बगैर वजह के बयान नहीं दे रहा। जावेद लतीफ ने दोनों जानिब की मुज़ाकराती कमेटियों की तश्कील को आलमी दबाव का नतीजा करार दे दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में PTI बैकफुट पर आ गई। कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात। तहरीक इंसाफ ने जमेरात को शेड्यूल इन कैमरा मुज़ाकरात के लिए 2 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। बानी PTI कारकुनों के बगैर रिहाई कबूल नहीं करेंगे। असद कैसर का दावा। शेख वकास अकरम ने हुकूमत को अवाम और इदारों को लड़ाने का ख्वाहिशमंद करार दे दिया। भुट्टो के एटमी प्रोग्राम और बीबी के मिसाइल प्रोग्राम ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। बानी PTI अपने रिलीफ के लिए मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का साबिक वजीर आजम पर मुल्क में इंतशार की सियासत का इल्जाम। लॉबिंग करने वालों पर भारी रकम खर्च करने का दावा। कभी नहीं कहा कि गिरफ्तारी के पीछे बानी PTI का किरदार नहीं, सबसे बड़े बेनिफिशरी ही वो थे। मुस्लिम लीग के रहनुमा साद रफीक ने अपने बयान की वजाहत कर दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा और साकिब निसार गिरफ्तारी के किरदार करार। कामयाबियां और नाकामियां, खुशियों और बहरानों के साथ साल 2024 के आखिरी लम्हात। मुल्क भर में अच्छी उम्मीदों के साथ नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। आज रात गैर मकामी शहरियों की CVO जाने पर फायरिंग। डिफेंस के रहने वालों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत होगी। शहर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, बगैर लाइसेंस, साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर पुलिस भी न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन विलिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। पुलिस के खुसूसी स्क्वाड तश्कील। CCPO मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CCPO की मनशियात और शराब फरोशों को भी सख्त वार्निंग। दुनिया भर में शहरी नए साल के बेमिसाल इस्तकबाल के लिए बेताब। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी होगी। ऑस्ट्रेलिया में शाम 6 बजे खूब हल्ला गुल्ला होगा। जापान और जनूबी कोरिया में शहरी रात 8 बजे मेगा इवेंट से खूब लुत्फानंदोज होंगे।
साल 9 का सबसे आखिरी जश्न सैन फ्रांसिस्को। दहशतगर्द जितनी साजिशें कर लें अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब में जवानों को डटकर मुकाबला करने की तलकीन। डेरा इस्माइल खान में तराबन चेक पोस्ट पर रात गए नामालूम अफराद का हमला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग पर मुल्जिमान तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कराची के इलाके मुबीना टाउन में कार पर फायरिंग से 38 साला शख्स की मौत। अल्लाह यार को जाती दुश्मनी पर निशाना बनाया गया, पुलिस को शुबा। पाकपतन में गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर बाप ने 18 साला बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। उकाड़ा में 2 खवातीन से ज्यादती करने वाला जाली आलिम गिरफ्तार। दम करवाने के लिए आने वाली नंद और भाभी को हविस का निशाना बनाने का इल्जाम। कराची के गुलिस्तान जौहर में पुराने फर्नीचर की मार्केट में रात गए खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से शोले बुझाते बुझाते लाखों का फर्नीचर खाक हो गया। कराची पुलिस के एहलकार को शेखी भगारना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर एसएसपी सिटी का सख्त एक्शन। पुलिस एहलकार शाहजेब मुअत्तल। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। एक रोज में मजीद 27 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली कैद में मजीद 5 फलस्तीनी जिंदगी से महरूम। गजा में ठठरती सर्दी और इमदाद की कमी फलस्तीनियों के लिए कड़ा इम्तिहान। मज़ाहिमती तंजीम की सहूनी सफाकियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। बहते हैनून में इसराइली फौजी मारा गया। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। WHO और काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। मामले से आगाह हैं, डायरेक्टर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत। फलस्तीनी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। गिरफ्तारी के खिलाफ बैनर्स उठाकर आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल कराई। हसीना सरकार जाने के बाद भारत खित्ते में मुकम्मल तन्हाई का शिकार। मालदीव में चीनी दोस्त हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मोदी सरकार की साजिशें। अपोजिशन जमात की खुफिया इमदाद। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी खातून सहाफी की जानिब से हतक इज्जत के मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप की अपील मुस्तरद। ट्रंप के खिलाफ मुसन्निफा को जिनसी हिरासा करने के केस का फैसला बरकरार। खातून सहाफी ने ट्रंप पर 90 की दिहाई में डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया था। अमरीकी महकमा खजाना का चीनी हैकर्स पर साइबर हमलों का इल्जाम। अहम मालूमात चोरी किए जाने का एतराफ। चीनी हुकूमत के हिमायत याफ्ता हैकर्स ने वर्क स्टेशंस और अहम दस्तावेज चोरी करने के लिए सर्वर तक रसाई हासिल की। वाकये के बाद मुतासरा सिस्टम्स को ऑफलाइन कर दिया गया। अमरीकी इल्जाम पर चीन की जानिब से ताहाल खामोशी। नाकाम मार्शल लॉ और मुवाखजे के बाद जनूबी कोरिया के साबिक सदर के गिर्द कानून का शिकंजा तंग होने लगा। कोरिया की अदालत ने सदर योन सेकियोल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पाकिस्तानी नजात मेयर लंदन सादिक खान को बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने नाइट के एजाज से नवाज दिया। मेयर लंदन को अब सर सादिक खान के नाम से पुकारा जाएगा। कड़ाके की ठंड ने मुल्क के चप्पे चप्पे को जकड़ लिया। स्कर्दू -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मकाम। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके यखबस्ता हवाओं की लपेट में। कराची में भी शदीद सर्द मौसम। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में। होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप और ऑस्ट्रेलिया में पेहदर पे शिकस्तों के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। कैंगरूज के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट के बाद ऐलान मुतवक्के।